सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा, आप सभी फ्यूचर सोल्जर्स को, फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। मिशन एनसीसी आप लोगों के लिए लेकर आया है 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स। ये आप सभी को पता है, जो कैडेट पहली बार हमारे इस चैनल के ऊपर आया है उसको नहीं पता है। तो देखिएगा, ये जो हमारा कोर्स है वो 8 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है और उसका जो बैच टाइमिंग है भाई वो इवनिंग को 8 PM को ये हमारी बैच डेली लाइव चलती है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस कोर्स की इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या उसके बारे में मैं बता दूं। देखिएगा, इसमें आपको एक 5 या 10 मार्क का क्वेश्चंस मिलेगा। उन क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय मिलेगा। उस क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप उसको समझ जाइएगा। अब यहाँ पे आप नीचे में लाइन देख रहे हो कि अब एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड पक्का। ठीक है, मैं आप सभी कैडेट को भाई एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में, बी सर्टिफिकेट में तो मिल जाएगा ए ग्रेड, लेकिन सी सर्टिफिकेट में अगर ए ग्रेड लाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपको 6 महीना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, 6 महीना पढ़ाई करनी पड़ेगी एनसीसी की। चलिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीना करना पड़ेगा पढ़ाई। ठीक है, और साथ में देखिएगा 1 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा एनसीसी के लिए। ठीक है, ये तभी हो सकता है, तभी ये हो सकता है। चलिए भाई, ये आप वर्दी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये वर्दी हर किसी को चाहिए होती है। हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मैं भी इस वर्दी में हूँ या रहूँ आगे चल के। तो भाई देखिएगा, मैं आप सभी को इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। इसमें आपका नाम होगा, इसमें आप इस वर्दी में आप होंगे। मैं आप सभी को इस वर्दी में एक दिन देखना चाहता हूँ। ठीक है, और इस वर्दी को प्राप्त करने में मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे कि देखिएगा, अब एक बात करेंगे कि एक सिविल बच्चा और एक आप एनसीसी कैडेट हो भाई। अब आपके पास एनसीसी कैडेट हो तो आपके पास जो है आपको तो रिटर्न एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा इंडियन आर्मी में जा सकते हो। आपको रनिंग निकालना है तो रोज डेली सुबह उठ के आप रनिंग की प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की प्रैक्टिस करो भाई। सिंपल सी बात है, रनिंग की प्रैक्टिस करो, सी सर्टिफिकेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करो। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ सीधा इंडियन आर्मी में ज्वाइन। कौन रोकता है आप सभी को, बिल्कुल। अब बात करेंगे, देखिएगा, एक तो यहाँ तक जाने के लिए रास्ता बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, अब जो भी बच्चा सोच रहा है कि मैं उसको 1 दिन में 2 दिन में क्लियर करूंगा तो नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिएगा, अगर आप 1 दिन में वीडियो को देख के छोड़ के जा रहे हो तो आप कहाँ का वहां तक पहुंचोगे। ठीक है, जब तक आप बीच में अगर यहाँ से छोड़ के जा रहे हो तो कहाँ तक वहां तक पहुंचोगे। इसीलिए आपको सही स्टेप्स और सही चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, आप सभी को जब भी आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, आप अपने पास एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाइएगा। जब भी आप इस वीडियोस को देखोगे ना, जब आप घर पे वीडियोस को देखोगे तो एक पेन और नोटबुक के लेके बैठ जाइएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप सभी को उस नोटबुक में लिखना है भाई, सभी को लिखना है। अगर आप चाहते हो अच्छे ग्रेड से पास हो तो बिल्कुल लिखिए, अगर नहीं चाहते हो तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो भी आज का जो हमारा इस कोर्स का ये 3रा दिन है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये 3rd डे है आज हमारे इस कोर्स का। अब इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस प्लेलिस्ट का जो नाम हो जाएगा वो 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स, इस तरह से एक नाम हो जाएगा। आप उसमें जाइएगा और देख लीजिएगा पुरानी वाली वीडियोस। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, आप सब लोग तैयार हो? बिल्कुल, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, हर किसी को आंसर करना है। देखिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना बिल्कुल अलग है भाई।
ठीक है, पहले मैं आप सभी को तो ये क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एक 6 महीने का एक कोर्स लेके आऊंगा, उसमें फिर आपको बेसिक से लेके पूरी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं, सर ने जो पहले क्वेश्चंस करवाए थे ना, बिल्कुल यार ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये इस टॉपिक में का ये क्वेश्चन है, ये आप खुद मुझे बोलोगे, क्योंकि ये समझ में तब आपको आ जाएगा। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो हर साल पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बिल्कुल इसका आंसर आप सभी को आपके नोटबुक में लिखना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप। देखिएगा, अब बहुत सारे जिन्होंने आंसर लिखा है उनके लिए शाबाश, वेरी गुड। अगर जिन्होंने आंसर नहीं दिया है तो भाई कोई बात नहीं है। चलिए, ये आपको आगे चल के ये एग्जाम में काम आ जाएगा कि आप अभी मेहनत करोगे तो आगे चल के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी को इसका आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है? ओके भाई, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? अब भले ही मान लीजिएगा इस क्वेश्चन का अगर आपका आंसर नहीं आता है तो, लेकिन सोचिए सोचिए और आंसर देने का ट्राई कीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हो, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सावधान में चेक करने वाली बातें क्या है? जब आप सावधान स्थिति में होते हो, सावधान पोजीशन में होते हो, तो क्या बातें चेक करनी चाहिए? तो देखिएगा, आपका जो शरीर है वो एकदम सीधा होना चाहिए और किंतु अकड़ा हुआ ना हो। जो आपका जो शरीर है वो सीधा होना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिर क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ओके, आंखें एकदम सामने और सीधे देखते हुए स्थिर हो। ठीक है, आंखें जो है एकदम, आपकी जो नज़र है ना वो 100 कोश दूर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद आपकी थोड़ी सी गर्दन थोड़ी सीधी होनी चाहिए, कॉलर के भरते हुए। चलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ और पैंट की सिलाई से पीछे सेट होने चाहिए। ठीक है, आपके जो दोनों हाथ है बिल्कुल आपकी जो पैंट की सिलाई है उसके साथ सटे हुए चाहिए। सीना उठा हुआ चाहिए भाई। ठीक है, सीना उठा हुआ चाहिए। उसके बाद दोनों एड़ी मिली हुई पंजे परस्पर 30 अंश के कोण पर हो। ठीक है, दोनों एड़ी क्या है? मिली होनी चाहिए और दोनों एड़ी के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए? तो 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, फिर एक बार बता दूं। चलिए, देखिएगा, दोनों एडिया, जो भी आपकी दो एडिया है उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। सीना आपका जो है बिल्कुल टाइट होना चाहिए भाई, उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथ शरीर के साथ
और पैंट की सिलाई के पीछे सटे हुए चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी गर्दन है वो सीधी कॉलर के भरते हुई चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि आंखें एकदम सामने होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल आपकी जो आंखें हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सिर ऊपर होना चाहिए आपका। ठीक है, शरीर एकदम सीधा हो और किंतु अकड़ा हुआ नहीं। ठीक है, शरीर तो सीधा होना चाहिए लेकिन अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी को अपने नोटबुक में लिखना है और डेली इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे चल के एक बड़ा बैच लेकर आऊँगा, उसमें सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पूरी बेसिक से लेके एंड तक। ठीक है, ये जो हमारा सिर्फ 10 या 15 मिनट का बैच है, इसलिए हम इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जान रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए, समझ में आ रहा है? आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।